एक बड़े आनंद का विषय है। हम जिनसे प्यार करते हैं कोई लल्लू फल्लू थोड़ी है, अनंत ऐश्वर्यशाली, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। किसी औषधि में अगर कोई सामर्थ्य है तो मेरे कृष्ण की है, विश्वास करो इस बात पे। अरे वो माटी से ठीक कर सकते हैं, पानी से ठीक कर सकते हैं, वाणी से ठीक कर सकते हैं, उनकी सामर्थ्य। क्या ठीक करना है? हम वो जो बिछुड़े हैं बस मिल जाए यही ठीक करना है, मेरा यार मिल जाए बस, और कोई जरूरत नहीं। पक्का समझो, एक बार ये लगन लग जाए। कितने सामर्थ्यशाली हमारे प्रभु हैं, कितनी अपार सामर्थ्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए शरीर केवल साधन मिला है, गाड़ी है ये गाड़ी। इसे घर मत समझ लो, ये तुम्हारी यात्रा पूर्ण करने के लिए सवारी मिली है, सवारी। हमारे सवारी, इतनी सुंदर सवारी मिली कि लगता है अब हमें घर की जरूरत है। ले, हमारा घर है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज, घर वाले हैं प्रिया प्रीतम सहचरी। मुझे लगता है ये जो सवारी मिली ना, और इसमें जो यात्री हैं आसपास के, बढ़िया मिल गया। अब हमें नहीं चाहिए कोई घर, पर उनको पता नहीं कि तुम्हारे चाहिए ना चाहिए से नहीं है, सवारी छीन ली जाएगी। आपके साथ जो यात्री बैठे वो हट जाएंगे, क्योंकि अलग अलग सबका लक्ष्य है। फिर आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां ऐसी सवारी नहीं मिलने वाली। इसलिए सावधान, लक्ष्य तक पहुंच चले। प्रभु ने कहा, बेटा नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक हूं, तो मैं ही धर्म का पालन करने वाला भी हूं। मैं पालन करके ही दिखाता हूं। मैं धर्म का यदि अनुष्ठान का उपदेश करता हूं तो अनुष्ठान भी करके उसको दिखाता हूं कि ऐसे अनुष्ठान करना चाहिए, उसका अनुमोदन भी करता हूं। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं सदैव धर्म का आचरण करता हूं। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी योग माया देखकर मोहित मत होना। भजन करो, देखने के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, प्रभु श्री कृष्ण गृहस्थों को पावन करने वाले श्रेष्ठ धर्म का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको प्रत्येक महल में अलग अलग सेवारत देखा। प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। कृष्णस्यानंत वीर्यस्य योग माया महोदयम मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिर्भूद विस्मितो जात कौतुकः। अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न। कह दिया, आपने सुन लिया, पकड़ो ना इसे। अनंत शक्ति संपन्न, करने योग्य ना करने योग्य, सब कुछ करने की सामर्थ्य है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो हमें रोग रहित कर दे, वो हमें स्वस्थ कर दे, वो हमें लोक के ऐश्वर्य दे दे, कोई बड़ी बात है क्या उनके लिए? लेकिन वो हमें ये नहीं देना चाहते, वे हमें अपने आप को देना चाहते हैं। तभी तो कृपा करके हमें मानव देह दिया है, तभी तो सत्संग दिया है, तभी तो हमें भगवत यश सुनने का सौभाग्य दिया है। प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। तुम इन खिलौनों में ना फंसकर मेरे साथ खेलो। हम उनकी कृपा को, उनके आवाहन को समझ नहीं पा रहे। देवर्षि नारद जी प्रभु की योग माया का आश्चर्यमय दृश्य देखकर विस्मित हो गए। उनके कौतूहल की सीमा न रही। एक ही भगवान एक ही समय में अलग अलग महलों में अलग अलग क्रियारत हैं, और हर महल में ऐसे मिलते हैं जैसे पहले मिले ही नहीं। द्वारिका में प्रभु श्री कृष्ण गृहस्थ को कैसे आचरण करना चाहिए ऐसा स्वयं अनुष्ठान करके दिखाते हैं। मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थ में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर प्रभु का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। राजन, प्रभु श्री कृष्ण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से मनुष्य की सी लीला करते हैं। द्वारिकापुरी में 16,000 से अधिक पत्नियां अपनी सलज्ज एवं प्रेम भरी चितवन मंद मंद मुस्कान से प्रभु की सदैव सेवा में रहती है। प्रभु श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की है
उन्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता और ना ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। वही प्रभु ने 16,108, तो चलो 16,100 छोड़ देते हैं 8 ही से, हाँ, या 16,000 तक छोड़ देते, 108 माला की मनका जैसे। तो कई ऐसी बातें होती है जो लगता है भगवान ने किया तो हम नहीं कर सकते जैसा भगवान करते हैं, क्योंकि वो भगवान नहीं कर सकते हैं। पूतना ने जो जहर लगाया था, लाखों करोड़ों लोग मर सकते थे केवल उस जहर के स्पर्श से। प्रभु आराम से पी गए, जुकाम भी नहीं हुआ, नहीं ना। दावानल में करोड़ों गौवें बछड़े सखा सब फंस गए थे, सब भस्म हो जाते। प्रभु ने क्या किया, सारी आग को मुख में पी लिया, ऐसे पी लिया मुख में। आप क्या कर सकते हैं, एक कोयले को लाल करके मुंह में रखिए, आराम से खाइए, जैसे गुलाब जामुन काला कर सकते। आप वो कुछ नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के अधीन हैं और भगवान प्रकृति को अधीन किए रहते हैं। इसलिए प्रकृति का कोई भी प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता। ईश्वर के अधीन प्रकृति है, ये सब प्रकृति के अंतर्गत है और आप प्रकृति के अधीन हैं। इसलिए आप केवल उनकी शरण होकर जो उनके उपदेश हैं, जो उपदेश के अनुसार आचरण मिलते हैं, वो उतने तो स्वीकार करने, शेष भगवान की महिमा का गान करके, लीला का गान करके अपने अंतःकरण को पवित्र करते। ऐसा नहीं कर सकते जैसा भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भगवान ही है। कालिया जो गरुण जी से लड़ गया, गरुण जी की पकड़ से छूट जाए, किसी सांप की इतनी बड़ी ताकत नहीं। बाज के पंजे में आ जाए ना, बाज के पंजे में बचना मुश्किल है। उसके पंजे की ऐसी पकड़ होती, एक बार पकड़ लिया तो आकाश में खूब लहराता हुआ उड़े, उसका शिकार छूटने वाला नहीं। गरुण जी का पंजा, और उस गरुण जी के ऊपर इसने वार किया, गरुण जी को चकमा दे के भाग पड़ा। कोई साधारण विषैला थोड़ी था, पूरा कुंड नीली नीली लहरों से युक्त था जहर की। हमारे श्री कृष्णचंद्र जी उसमें कूद गए, पूरा वो काली देह का अमृत में जल हो गया। इतनी बार उसने प्रभु को काटा, कोई असर हुआ क्या? वो खुद परास्त होकर प्रभु का भक्त बन करके चला गया। हम क्या कर सकते हैं? ये भी अनुमोदन करें प्रभु की लीला का। कैसे हमारी सामर्थ्य कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण की समानता हम कर सकें, कैसे हो सकती है? इस प्रकार जो प्रभु मनुष्य की शी लीला करते हैं, उन्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता। परीक्षित विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चोरी करना कोई पाप थोड़ी, श्री कृष्ण भी तो चोर जार शिखामणि, चोर हैं श्री कृष्ण, माखन चुराते थे। चोरी तब की जाती है जब वस्तु का महत्व हो और वस्तु का अभाव हो। दो बातें होती हैं, वस्तु का महत्व है और वो वस्तु हमारे पास है नहीं, वस्तु का अभाव है तो चोरी की जाती है। बाबा के यहां माखन के, दही के, दूध के मटके नहीं होते थे, कुंड होते थे, कुंड। अब मटकों में क्या दूध रखना, लाखों लाखों की संख्या में, 9 लाख इनके गैया तो 8 लाख उनके, तो 7 लाख, लाखों 7 लाख गैया हो, उनमें से 4-5 लाख दूध देती हो, कितना दूध होगा? तो वहां सरोवर जैसे भरे रहते थे दूध के। मतलब लाला अगर सुबह से शाम तक मक्खन में केवल गोता लगाता रहे तो भी वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, चोरी क्यों करेगा? बाबा का लाडला है और एक नंद थोड़ी, कई भाई है और हर भाई के अलग अलग गौवे हैं, कोई कमी है क्या? पूरा ब्रज पुतरियों की तरह श्री लालजू को प्यार करता है। लालजू जो माखन चोरी करते हैं, गोपियां जब मैया के यहां दर्शन करने आती हैं और लाला की बाल लीला देखती हैं तो उनके हृदय में एक दाह होता है, काश मेरे भी घर में ये ऐसे आते और हमसे ऐसे छीना झपटी करते और हम इनको माखन पवाती या स्वयं छीन के माखन पाते। काश ऐसा होता, कोई दूसरा ना हो
केवल मैं ही अकेले हूं और ये आकर ऐसा हास्य विनोद ऐसा सा मैं भर नेत्र देखूं, इनको भर अकवार हृदय से लगाऊं, इनको पाते हुए देखूं। तो हमारे प्रभु की ये रीति है प्रीति की, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। जैसे चाहती थी गोपीजन, ठीक वैसे ही उसके घर में जाते। अगर उसकी इच्छा कि अकेले आवे तो अकेले, सखाओं के साथ आवे तो सखाओं के साथ, जैसी इच्छा होती थी। ये प्रभु आराधना स्वीकार कर रहे हैं, ना कि चोरी। अच्छा, जार शब्द शास्त्रों शास्त्रों यूथ की यूथ गोपियां हैं। ये गोपियां कौन हैं? ये सब बड़े बड़े परमहंस महापुरुष हैं, जिन्होंने अपनी साधना का फल मांगा प्रभु की भुजाओं में आने का। एक बार प्रभु मुझे गले से लगा लें। कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता? हमारा आराध्य देव एक बार मुस्कुराकर हमारी तरफ देखे, एक बार मुझे हृदय से लगा ले, एक बार हमें दुलार करे। कौन नहीं चाहता? जिसके लिए जीवन अर्पित किए हैं, तड़प रहे हैं, वो हम अगर हमारे को गले लगा ले तो कौन नहीं चाहता? दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति की ऋचाएं, कौन नहीं चाहता? ये सब आकर गोपियां बनी हुई है, शव आराधना में तत्पर हैं। श्री कृष्ण को वो अपने हृदय आराध्य के रूप में आराधन करके प्राप्त करती है। फिर आराध्य देव जैसी जैसी जिनकी भावना है उनको सुख पहुंचा रहे। कांत भाव से उपासना की तो कांत भाव से प्रभु उनको सुख। वो जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं वो चोर हैं? वो जा रहे हैं? नहीं, जार तो तब कहते हैं जब दूसरे से, उनके लिए कोई दूसरा है। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशा में उच्च, सबके अंतःकरण में विचरण करने वाले, सबके साक्षी, सबके स्वरूप जो श्री कृष्ण है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं ऐसा, या वो अपने जनों से, अपने प्रेमी जनों से जो उनकी आकांक्षा है वो उनको पूर्ण करते हुए खेल रहे हैं। ये कोई जार लीला है उनकी? प्रभु जो कर रहे हैं उनकी लीलाओं का गान, उन लीलाओं का श्रवण और लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन। कहां जा रहे हो? सत्संग सुनने, भगवत चर। अहो भाग्य, आप सब रोज सुनते हैं जी, अहो भाग्य आपके। उसको उतना ही फल मिलेगा जितना सुनने वाले को मिलेगा। सत्संग सुनना, सत्संग का अनुमोदन करना। कहां जा रहे हो आप? परिक्रमा लगाने। अहो भाग्य आपके, आप परिक्रमा लगा रहे, धन्य है वृंदावन की आप परिक्रमा। जो परिक्रमा में उसे फल मिलेगा वही उसे मिलेगा, अनुमोदन करने वाले को। कहां जा रहे हो आप? उसे पीटने, मारो साल। ठीक है ऐसे तो आपको जो हिंसा करने को उसको दंड मिलेगा वही आपको मिलेगा। कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन तीनों को बराबर हिस्सा मिलता है, चाहे वो सुकृत हो या दुष्कृत हो। तो प्रभु की लीलाओं का गान, प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु की लीलाओं का गान और श्रवण करने वालों का अनुमोदन, उसे निश्चित श्री कृष्ण चरणों की प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। परीक्षित जब सुबह होता है तो जेव ही मुर्गा बोला, तेव ही प्रभु की जो पत्नियां हैं उनको हृदय में उसका बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी सूचना होती कि प्रातः काल हो गया। पहले यही घड़ी थी, गांव में घड़ी वड़ी थोड़ी होती थी। पहले यही जैसे मुर्गा बोला ना तो था कि 4 सवा 4 का समय है, वो बोलते थे ऐसे। मुर्गा बोलने का अलग अलग होता था कि शुक्र तारा उदय हो गया, अब इस समय 3 बजने वाले। मुर्गा बोला तो 4 बजने वाले। ना वहां बिजली होती थी ना कुछ, तो यही सब इशारे होते थे कि इतना समय हो गया होगा, अब इतना। तो जे भी मुर्गा बोलता तो श्री कृष्ण की जो सेवा में उनकी पत्नियां होती उनको बहुत जलन होने लगती कि अब ये बोला है तो प्रभु उठेंगे, प्रभु से दूर होना पड़ेगा। वो बिछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और कोसने लगती कि सृष्टि में मुर्गा ही क्यों बनाया गया है, अब क्यों बोलता है सुबह सुबह। पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती, भौरे ताल स्वर से संगीत की तान छेड़ देते, पक्षी जैसे बंदीजन गुणगान करते हैं ऐसे चहचहाने लगते।
श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से ये सब कलरव होने लगता। भौरे, जहां प्रभु शयन कर रहे हैं ना, भौरे गुंजार करने लगते, आके आसपास से पक्षी आकर चहकने लगते। रुक्मिणी जी अपने प्रीतम के भुज पास से छूटने की आशंका से सुहावने ब्रह्म मुहूर्त के समय को भी असह्य समझने लगती। प्रभु उठते, सबसे पहले उठ करके हाथ मुंह धो करके भजन करते। यही समझना मुश्किल है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज किसी कार्य से प्रभु के शिविर में गए तो देखा पद्मासन लगाए हुए प्रभु ध्यानस्थ थे। तो उनको लगा कि सबके ध्यान का विषय तो ये है, ध्येयम सदा परिभवग्न भीष्ट दोहम। सब इनका ध्यान करते हैं और इनका ध्यान ही अभीष्ट दोहम, अभीष्ट चाह को पूर्ण करने वाले, ये किसका ध्यान करते हैं। प्रभु की जब समय से आंख खुली तो युधिष्ठिर जी को देख कैसे आगमन हुआ। बोले प्रभु ये बात बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ, इतने आप प्रफुल्लित होकर ध्यानस्थ थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं। हे जगत गुरु, हे परम योगेश्वरों के भी ईश्वर, आप किसका ध्यान कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जी तन्मय होकर मेरा ध्यान कर रहे, तो मैं तन्मय होकर उनका ध्यान कर रहा हूं। अगर हम यहां मानते कि सुबह सुबह सब भक्त भगवान का भजन करते तो हाथ मुंह धो के ये भी बैठ जाते, ये भक्तों का भजन करते हैं। अगर भक्त रोता है तो ये भी रोते हैं। बस इनकी कुछ ऐसी लीलाएं हैं बीच वाली, पर्दे वाली, जो समझ में नहीं आती, बहुत प्यार करने वाले हैं।